हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कनिशा एंड कैन फैमिली। और ये है कियान की लुक। उसके स्कूल में कंपटीशन था और वो बना था लिटिल कृष्णा और गर्ल्स को बनना था राधा। और ये है उसकी पगड़ी जो कि मैंने घर पर ही बनाई थी अपने कुछ सामान के साथ, हेयर एसेसरीज और दुपट्टा, ब्रॉच, जो भी मेरे पास सामान इस तरह का था मैंने वो सब यूज़ किया। और ये है उसका बाकी का सामान, उसके कपड़े, उसकी ज्वेलरी, मेकअप का सामान और बाकी उसकी फ्लूट और ये जो भी सामान था मैंने सब असेंबल कर लिया था। मैं थोड़ा सा वरीड थी कि इसलिए कि कियान उन सबको वियर करेगा कि नहीं, मेकअप, ज्वेलरी, क्योंकि बच्चे क्या होता है सब निकाल देते हैं सामान कि मुझे नहीं पहनना। और यहाँ पर कियान एकदम नहाकर रेडी है। उसके बाद उसका मेकअप मैंने स्टार्ट किया उसके फोरहेड से तिलक के साथ। कृष्ण जी तो चंदन का तिलक लगाते थे, लेकिन मैंने इसको लगाया था अपनी लिक्विड लिपस्टिक के साथ, जो कि पहले के टाइम में हमारी मम्मी और के पास होती थी। तो वही मैंने कुछ टाइम पहले ऑर्डर की थी। इस तरह के मतलब बच्चों के मेकअप के लिए या वैसे भी बहुत इजी होती है ये यूज़ करनी और जल्दी से ड्राई भी हो जाती है। और इसको मैं मेकअप कर रही थी वाइट डॉट्स और के साथ, और बीच में मरून जो कलर था मैंने वो दोनों का कंट्रास्ट रखा था, वाइट और मरून का डॉट मैं बीच में लगा रही थी। तो वो बहुत अच्छे से अपना मेकअप करा रहा था। बीच बीच में वो बोल रहा था कि मम्मा पेंटिंग मत करो, उसे लग रहा था मैं उसके फेस पर पेंटिंग कर रही हूँ। अभी छोटा है, उसे नहीं पता, बट ये था कि मैंने उसके लिए टीवी चला दिया था, उसका फेवरेट शो, और वो वही देख रहा था। अगर मैं वो ना चलाती तो वो इतनी कॉन्सेंट्रेशन से नहीं बैठता और मेरे लिए इजी ना होता मेकअप करना, इसलिए वो अपना टीवी देख रहा था और मैं अपना मेकअप कर रही थी बहुत आराम से। और मैंने उसके चीक्स पर, चिन पर उसी तरह से सर्कल में डॉट्स लगा के और मरून डॉट सेंटर में लगाया था। इसके बाद मैंने उसका आई मेकअप स्टार्ट किया, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। जो प्रोडक्ट्स थे वो सब सेफ़ थे जो मैंने कियान के फेस पर यूज़ किए थे। और सबसे मेन टास्क था आईलाइनर लगाना, क्योंकि वो हम बड़ों का भी हिल जाता है। अगर हम लोग हिलते हैं तो वो स्मज हो जाता है, ख़राब हो जाता है, फैल जाता है। ऐसे ही मुझे इसके लिए भी मैं वरिड थी कि वो इजीली लगवाएगा कि नहीं, बट वो जब तक मैं उसको बोलती रही क्लोज़ योर आइज़, क्लोज़ योर आइज़, तो उसने आइज़ को क्लोज़ ही रखा और मैं साथ साथ उसको फूंक मार के थोड़ा सा ड्राई भी साथ साथ ही कर रही थी। बट उसने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अपनी आइज़ को क्लोज़ रखा। वो भी मेरे लिए एक मतलब अच्छा पॉइंट था कि उसने आई मेकअप को ख़राब नहीं किया, क्योंकि आई मेकअप एक ऐसा है कि अगर हम उसको मतलब रब करेंगे, साफ़ करेंगे, तो वो सारा ही मेकअप ख़राब हो जाता है। इसके बाद मैंने उसको लिपस्टिक लगाई थी, बहुत अच्छे से उसने लगवाई जैसे हम लोग लगाते हैं, क्योंकि मैं भी कई बार रेडी होती हूँ तो वो मुझे भी बोलता है मम्मा पिस्टिक लगाओ। उसको लिपस्टिक अभी बोलना नहीं आता क्लियरली, तो वो पिस्टिक बोलता है। तो वो भी बड़ा खुश था कि मैं उसका मेकअप कर रही हूँ, लिपस्टिक लगा रही हूँ। और लास्ट में मैंने उसको टचअप थोड़ा सा दिया था ब्लशर के साथ, ताकि उसका लुक बहुत अच्छा लगे, उसके चीक्स थोड़ा रेड रेड लगे। इसके बाद मैंने उसके हैंड्स पर, लेग्स पर लगाया था, फीट पर आलता, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगता है ये और लुक भी ओरिजिनल देता है। मेरे पास आलता नहीं था तो मैंने अपनी कज़न से बोरो किया था और ये बहुत ही क्यूट लग रहा था। लगाने के बाद 2 से 3 मिनट्स में ये ड्राई भी हो गया था। तो मैं फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रही थी तो वो मेरे को भी नहीं, मतलब मेरे से भी वो थोड़ा सा फैल गया था, बट ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंग वो ठीक लग गया था, अच्छा लग रहा था। लगाने के बाद बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी। सेम डिज़ाइन जैसा मैंने हैंड्स पे लगाया था, सेम मैंने वैसा ही उसके फीट पर लगाया, ऐसे सर्कल लगा के बीच में और साइड में डॉट्स, और वो मैं ईयरबड की हेल्प से कर रही थी। और ऐसे ही मैंने उसके थंब पर, फिंगर्स पर ऐसे ही लगाया। वो बार बार बोल रहा था मम्मा ये मेहंदी है, मैं उसको यही बोल रही थी हाँ ये मेहंदी है, ये रेड कलर की मेहंदी है। तो ऐसे ही मैंने उसको रेडी किया। उसके बाद मैंने उसको धोती पहनाई थी। उसमें तो मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि वो रेडीमेड थी, बस उसको पहनाई। और मैंने अपर के लिए इसके लिए चूज़ किया था दुपट्टा, जो इस धोती के साथ ही इसका कुर्ता आया था। मैंने उसको वो नहीं पहनाया क्योंकि वो बहुत ही सिंपल और कैजुअल सा लग रहा था। इसको मैंने थोड़ा सा नोवेल्टी लाने के लिए, नया लुक देने के लिए इसको मैंने अपना एक दुपट्टा चूज़ किया, ये रेड बेस में, और इसमें मल्टी शेड के इसका बॉर्डर था और टसल्स इसके इतने क्यूट लग रहे थे साइड से। मैंने इसको पीछे टक किया और फ्रंट से क्रॉस करके उसको पिन से सिक्योर किया। देखिए पिन्स हमेशा थोड़ी सी बड़ी यूज़ करनी चाहिए, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बैठते हैं, खेलते हैं, तो वो खुल जाती हैं छोटी पिन्स, तो वो चुभ सकती हैं। इसलिए मैंने उसकी सारी पिन्स जो थी थोड़ी सी बड़ी यूज़ की थी, ताकि उस मतलब वो खुले ना और उसको चुभे ना। ऐसे ही मैंने इसको पीछे से टक किया, साइड से लाके
और उसको पिन से सिक्योर किया। पूरा दुपट्टा मैंने उसका साथ साथ पिन से सिक्योर करती रही ताकि वो खुले ना और वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। और वो कॉन्टीन्यूसली अपना टीवी देख रहा है, अपना शो देख रहा है। उसको पता ही नहीं था कि मम्मा मुझे क्या पहना रही है, स्कूल ड्रेस पहना रही है या कुछ और, क्योंकि उसका ध्यान ही टीवी में था। चलो मेरे लिए भी ठीक था कि मैं उसको अपने अकॉर्डिंगली रेडी कर पा रही थी। इसके बाद मैंने उसको ज्वेलरी पहनाई साइज़ के अकॉर्डिंग, पहले छोटी फिर उससे बड़ी। एक ये मैंने उसको जो ये नेक पे ज्वेलरी पहनाई थी रेड और येलो फ्लावर में, बहुत ही एलिगेंट लग रही थी। इसके बाद मैंने बाकी की पर्ल्स वाली ज्वेलरी पहनाई वाइट और मरून कॉम्बिनेशन में, जैसा मेकअप था जैसे ड्रेस थी उसकी उसी के अकॉर्डिंग। और वो पहनने के बाद तो और भी क्यूट लग रही थी। उसके बाद मैंने उसको हाथों में ये पहनाए थे। ये मेरे ना एक्चुअली बन जो हेयर बन जो हम बनाते हैं उसी की एक्सेसरी थी, तो वो मैंने दोनों हाथों में इसको पहनाई। और ये है कमर बन जो कि मैं कल ही लेकर आई थी मार्केट से, और ये बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर थी, जो मुझे देखते ही पसंद आ गई। एक्चुअली मार्केट में ना काफ़ी सेट मिल रहे थे कि उसमें कॉम्बिनेशन में कि उसके साथ मुकुट भी था, बाजूबंद थे और ये कमर बंद थे, लेकिन मैंने उसका ना एक्चुअली में ना अच्छा नहीं लग रहा था। उसका जो क्वालिटी था वो बहुत लो था, पर ये बहुत अच्छे मैंने इन अलग अलग से ख़रीद के कॉम्बिनेशन में लिए थे और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इसके बाद मैंने उसके कानों में उसको ईयररिंग्स पहनाए। वो भी ना थोड़े टाइट थे, वो इरिटेट हो रहा था पहले तो, पर मैंने उसको थोड़ा सा लूज़ करके पहनाया, इतना कि वो ना तो गिरे और ना तो उसको टाइट लगे। उसके बाद मैंने उसको ये बाजूबंद पहनाए थे, बहुत ही क्यूट से थे, छोटू से थे, सॉफ्ट थे, थ्रेड में था, तो मैंने इसलिए वो ख़रीदे थे कल ही, क्योंकि मेरे पास नहीं थे। लास्ट ईयर वाले थे, वो छोटे हो गए थे, उसका थ्रेड टूट गया था सारा। तो और मैंने इसके पैरों में ये घुंघरू वाले पायल के एजन पहनाए थे। ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से लिए थे। एक्चुअली हम लोग ना ये सामान इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे किसी की फंक्शन में गए, शादी में होता है ना, हल्दी मेहंदी पे ये लोग हाथ पे बांधते हैं हम लोग, तो वो हम लोग, मैं भी और मम्मा भी, हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं कि बाद में किसी भी उसमें यूज़ हो जाते हैं, बच्चों के लिए या हमारे खुद के लिए। जैसे राखी होती है, लुम्बी होती है, वो सब यूज़ हो जाती हैं। फिर मैंने इसको साइड में बांसुरी टक इन कर दी थी। और ये सुदर्शन चक्र मैंने इसका फोम से बनाया था, फोम का एक वो स्पार्कल वाला पेपर आता है, और मैं उसको बार बार बोल रही थी फिंगर को सीधी रखो। लास्ट में मैंने इसको पगड़ी पहनाई, और वो पहनाने के बाद तो लुक ऐसा क्यूट आ रहा था, इतना एलिगेंट, और वो बहुत ओरिजिनल, जैसे हमारे घर में कृष्ण जी आ गए हों, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बहुत ही प्यारा। और वो फिंगर को बार बार मूव कर रहा था। हमने उसको बोला थोड़ा सा डांस करने के लिए, बट उसने डांस नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो, उसने हमारे साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराई, फ्लूट बजाई, वो इन्जॉय कर रहा था फुली। वो मतलब कंफर्टेबल था उसके लुक में, उसके मतलब कपड़ों में, पगड़ी में, उसको सब कंफर्टेबल था। उसके बाद हम उसको स्कूल छोड़कर आए, और स्कूल में भी उसकी टीचर ने मुझे बोला कि वो बहुत क्यूट लग रहा है। बस ये व्लॉग मेरा यहीं तक था। And thanks for watching, guys. Hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Bye.